बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में कुशादगी करे। आज मैं बनाने जा रही थी ढाबा स्टाइल दाल चावल, तो मैंने सोचा आज आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर करूं। इसको बनाने के लिए एक प्याज के साथ मैं बनाऊंगी। सबसे पहले तो मैंने दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अच्छे से मैंने कट किया है प्याज विद स्टाइल। अच्छा, इसमें स्टाइल मारने के लिए ज़रा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, एक दफ़ा नहीं आपकी नाइफ पे आ जाता। चले, कुछ ना कुछ करने के लिए इंसान को हर चीज़ करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ी सी स्टाइल मारते हैं। तो अब बताएं आपको कैसा लगा सही ये स्टाइल। अच्छा, मैंने क्या किया, ऑयल ले लिया 3 to 4 सर्विंग स्पून, जितना आप ऑयल लेते हैं अपनी इसमें ना सालन में आपने वो डाल लेना है। मैंने प्याज में थोड़ा सा उसको पकाया, साथ ही मैंने 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक ऐड कर दिया। नमक, लाल मिर्च और हल्दी इसमें जा रही है, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिएगा, लाल मिर्च पाउडर ऐड किया और 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड कर दिया। अच्छा, ये सारी स्पाइसेस ऐड करनी है। आपने अच्छे से ना प्याज में ना इन मसालों को ना थोड़ा पका लेना, ठीक है। मेरा थोड़ा सा इस तरह का स्टाइल है, मे भी आपका डिफरेंट हो, लेकिन आप ये भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की दाल बनती है। अच्छा, जो ही आप मसालों में पकाएंगे आपको फील होगा कि दाल थोड़ी सी ना, सॉरी, प्याज जो है ना वो थोड़े से लगना शुरू हो जाएंगे, तो आपने फटाफट से पानी ऐड कर देना, लगने नहीं देना बिल्कुल भी। इसके बाद मैंने क्या किया था, इसमें दाल ऐड की। दाल ऐड करने के बाद इसको हीट पे लगा दिया। हीट पे लगाने के बाद तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट, इसको हीट सीटी चलने के बाद 5 मिनट चलाई, क्योंकि इसमें इतनी दाल गलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दाल ही छोटी छोटी होती है। याद रहे, मैंने कुकर में पानी भी ऐड किया था, तकरीबन एक बड़ा वाला गिलास भर के ना पानी ऐड किया था। ये बिल्कुल ड्राई हो गया था इस तरीके से। तो आपने क्या करना है, इसमें बाद में जितना आपने मतलब दाल रखनी है ना, पानी उसने उतना ऐड कर दिया। मेरी दाल आधा किलो दाल थी, उसके हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 3 to 4 सर्विंग स्पून अब मैंने और घी ले लिया है। घी में मैंने डाल दिया ज़ीरा 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लहसुन डाल दिया, और ये लाल मिर्च अच्छे से इसमें ना घी में ना पका लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड किया। कुटी हुई लाल मिर्च जो है ना, इसमें ये सारी चीज़ें जो तड़का जो है ना, इतना ज़बरदस्त टेस्ट लेके आएंगी ना आपकी दाल में, ऐसे लगेगा आप वाकई ढाबा स्टाइल दाल खा रहे हैं। अच्छे से आपने इसको पका लेना है, और जो ही आप देखेंगे ये सड़ने की तरफ जा रहे हैं, उससे पहले ही आपने इसको उठा लेना। इनको बिल्कुल भी जलने नहीं देना, तड़के को फटाफट से आपने उठा के ना इसको तड़का लगा देना है। अच्छा, इसके बाद आपने तड़का लगाना है। ओहो, इतनी इतनी प्यारी खुशबू आती है ना तड़के में, क्योंकि हम पंजाबी लोग हैं और हमें ये दाल चावल जो मर्जी हो जाए, हम चिकन जितना मर्जी खा लें, लेकिन एंड पे हमारा एंड इसी पे होता है कि आज दाल चावल हुआ। और जब दाल चावल पकते हैं ना, इतना मज़ा आता है, यकीन करें, दिल करता है बस वो खाए जाओ, इतनी हमें पसंद होती है दाल चावल। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको दाल चावल पसंद है कि नहीं। अच्छा, इस तरीके से मैंने क्या किया, दाल तो थोड़ी सी ना मैंने इसको गाढ़ा करना है, तो मैंने तकरीबन 1 से 2 दफ़ा ना 3 से 4 दफ़ा मैंने ना बॉयल आया था, तो मैं अच्छे से उसका ना चम्मच हिला रही थी, तो अच्छे से मैंने इसको ना इस तरह से पका लिया कि वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। उसके बाद जी हम थोड़ा सा प्लेटर रेडी कर लेते हैं। प्लेटर रेडी करने के लिए मेरी दाल ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह रेडी होगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट में इसको पकाया, अच्छे से मेरी दाल गाढ़ी हो गई थी। आपने जिस हिसाब से कड़ी रखनी है, इट्स अप टू यू, आप रख सकते हैं। ये मैंने चावल डाल दिया प्लेटर में, और साथ ही साथ मैंने दाल ऐड कर दी है, और साथ ही साथ ये मज़ेदार सा सैलड बनाया था मैंने। सिर्फ और सिर्फ इसमें प्याज और बंद गोभी डाली और कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखिए ना, अगर हम बाहर से भी दाल चावल मंगवाए ना, तो यही चीज़ें उनमें होती हैं। और ये है ज़बरदस्त सा होममेड अचार, इतना मज़े का अचार की रेसिपी है ये। अच्छा, अचार की रेसिपी भी आपको दी हुई है, वीडियो में मौजूद है, वो भी आप बनाएं ज़रूर। और इतना मज़ा आता है ना इस तरह की चीज़ों के साथ, दाल चावल के साथ। मोस्ट फेवरेट कॉम्बो, मतलब ज़बरदस्त सा एक रेसिपी जो है ना मेरी आज रेडी हुई थी, और ये इतना मज़ा आया था इसको खाने का। एक दफ़ा ऐसे लगेगा जैसे आप बाहर वाले दाल चावल खा रहे हैं, बाहर बैठ के खा रहे हैं। इस तरीके से अपने लिए ऐसे प्लेटर बनाएं और इन्जॉय करें। अच्छा, इसमें अचार में मेरी गोभी जो होती है ना, मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ होती है। मुझे इसका क्रंच और इतनी मज़े की लगती है ना, इतना ज़बरदस्त सा अचार बनता है ना, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। ये इस तरीके से मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ ट्राई भी करते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि आज क्या बनाएं, तो ये आपके लिए रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतने मज़े की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, मस्ट ट्राई इट, डू फॉलो इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई से मज़ेदार वीडियो लेकर हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।